BirlaGroup.com, Birla Cotson India Limited, a Yash Birla Group company. ये नौजवान है चेहरे देश में बदलाव के, दी है नई दिशा और इन्होंने दिखाए हैं नए रास्ते। ऊंचाइयां हासिल कर राजनीति का रुख बदल, रोशनी फैलाई है नई तकनीक से। अन्याय के खिलाफ होकर, कमजोरों को साथ लेकर लड़ रहे हैं ये। मिलिए ऐसे युवाओं से, देश को आगे बढ़ाने की ताकत है जिनमें। IRB पेश करते हैं यंग इंडियन लीडर्स अवार्ड्स, अ नेटवर्क 18 इनिशिएटिव, सिर्फ IBN 7 पर। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी गुरु और अब बारी है आपकी प्रॉपर्टी से जुड़ी लीगल प्रॉब्लम्स को सुलझाने की, और इसके लिए आज हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं लीगल एक्सपर्ट उदय वाविकर। उदय जी, बहुत स्वागत है आपका प्रॉपर्टी गुरु में। तो चलिए यहाँ सवाल जवाब के सिलसिले को शुरू करेंगे। पहले कॉलर है हमारे हरजीत सिंह, दिल्ली से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। हरजीत, पूछिए अपना सवाल। नमस्कार जी। जी नमस्कार। मैंने ये लोटस पनाश में एक अपार्टमेंट बुक कराया है और उसकी जो 10% की ना बुकिंग अमाउंट दे दी है ऑलरेडी। तो उसमें ये है कि जब मैं उसके पेपर्स देख रहा था तो जो उन्होंने लीज डीड नोएडा अथॉरिटी के साथ करी है उसमें उनको 10 साल तक उसकी पेमेंट करते रहना है। हमसे वो पेमेंट जो है वो 3 साल में ही ले लेंगे सारी जी। तो अगर उसके बाद वो डिफॉल्ट कर देते हैं किसी तरीके या कुछ कर देते हैं तो हमारा उस केस में क्या रेमेडी रहेगा, हमारी सेफ्टी क्या रहेगी? जरूर, बहुत अच्छा सवाल है हरजीत आपका। यहाँ पर कई और लोग भी होंगे जिनके मन में सवाल आता होगा। उदय जी, क्या इसके लिए सलाह होगी? इसमें 2 सवाल होते हैं। पहला सवाल तो ये है कि क्या आपके एग्रीमेंट में इसका उन्होंने डिस्क्लोजर किया है। अगर इसका जवाब नहीं ऐसा है, क्योंकि आपने पता कर लिया है, तो ऐसा है कि आपका फ्लैट आपको ज़रूर मिल जाएगा, पोजीशन मिल जाएगा। अगर उनका इंटर से डिस्प्यूट होता है, आगे चल के अगर वो डिफ़ॉल्टर हो जाते हैं तो नोएडा आपसे वसूल कर सकती है, मगर आप भी कंज्यूमर कोर्ट जाके इसकी वसूली मुआवजे के साथ, सूद के साथ उनसे कर सकती है, या उनसे आप अंडरटेकिंग ले सकती है सोसाइटी के पास कि इंडेमनिटी भी ले सकती है कि ये जो एडवांस में डिपॉजिट करे या वो डायरेक्ट उनको पेमेंट करने की इंडेमनिटी सोसाइटी को दे दे। ये 2-3 रास्ते आपको है, इंडिविजुअली भी आप इंडेमनिटी इनसे ले सकते हैं। अब हमारे अगले कॉलर हैं सचिन शोलार साहब, मुंबई से फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। सचिन जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ सर, मैंने HDFC बैंक का ऑक्शन में प्रॉपर्टी लिया था कामोडेनी मुंबई में, और वो बिल्डिंग को है ना उसी ने अभी, और बिल्डर अभी मतलब बैंक ने जब ओरिजिनल बॉरोर को दिया था प्रॉपर्टी, मतलब लोन दिया था, तो भी मार्जिन मनी ले लिया था, और अब ये बिल्डर बोलता है वो हम लोग ने ऐसे ही रिसीट दे दिया था मतलब बैंक को, और लोन सैंक्शन करवा के लिया था। अभी वो उसका डिमांड कर रहा है, और अभी तो उसी नहीं बिल्डिंग को, उसी नहीं है बिल्डिंग में। जी जरूर। यहाँ सचिन के लिए क्या सलाह होगी उदय जी? आपका आज स्टेटस क्या है सचिन? आज स्टेटस मतलब मैंने रजिस्ट्रेशन करवा दिया है फ्लैट का। हाँ। और अभी हम लोग रहते 1.5 ईयर से रहते हैं, MSCB का मीटर भी ट्रांसफर किया, पर ओसी नहीं है और सोसाइटी भी नहीं बना, ओसी नहीं है। दोनों स्टैट्यूटरी ऑब्लिगेशन है, जिसे हम वैधानिक कर्तव्य कहते हैं। आप कंज्यूमर फोरम में तकरार गुजारिश कर लीजिए, आपकी फेवर में आपको ज़रूर ऑर्डर मिल जाएगा, क्योंकि ये वैधानिक कर्तव्य है बिल्डर का कि ओसी उसे देना चाहिए। सेक्शन 3 मोफा का है, इसके अंदर से कंप्लीशन सर्टिफिकेट भी देना चाहिए। आप अगर कंज्यूमर कोर्ट में तकरार गुजारिश करेंगे तो आपको ओसी, सोसाइटी रजिस्ट्रेशन भी बिल्डर का करना है, वो उसे करना पड़ेगा, और दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी और मुआवजा भी मिल जाएगा। और अब हमारे साथ नागपुर से जुड़ रहे हैं BL तिवारी साहब, सवाल पूछना चाहते हैं। तिवारी जी, पूछिए अपना सवाल। हाँ जी, मेरा नाम BL तिवारी है जी। मैंने HDFC से लोन लिया था रायपुर में फ्लैट खरीदने के लिए। उसके बाद मेरा वहाँ से जॉब नहीं रहा, तो उसके बाद मैंने EMI भी कम कर दिया, और लास्ट में नागपुर आके मेरे को 3 महीने का जॉब मिला, तो जो भी मेरे को तनख्वाह मिली उसमें मैंने पूरा का पूरा पे कर दिया, क्योंकि मैं लायबिलिटी कैरी नहीं करना चाहता था। आई एम ए सीनियर सिटीजन अबाउट 65 ईयर्स ऑफ एज। तो उसके बाद HDFC ने मेरे को 18,000 करीब प्रीपेमेंट पेनाल्टी लगा दिया।
आरबीआई की गाइडलाइंस मैंने इंटरनेट पे देखा तो आरबीआई प्रोहिबिट्स एनी पेनाल्टी ऑन सच प्री पेमेंट। जी ज़रूर, यहाँ आपका सवाल काफ़ी वाजिब सा है, लेकिन कई सारे बैंक्स की यहाँ पर पहले से ही एक शर्त होती है कि अगर आप प्री पेमेंट करेंगे तो इतना, वो पहले से एक क्लॉज रहता है जिस पे आपसे साइन कराते हैं। फिर भी यहाँ उदय जी से और सलाह लेते हैं। उदय जी, इसमें क्या लीगलिटीज़ हैं इनके सवाल में? जैसे विपिन जी आपने ठीक कहा कि अगर इन्होंने एग्रीमेंट साइन किया है प्री पेमेंट पेनल्टी की, जो ज़रूर किया होगा, तो कॉन्ट्रेक्चुअल इनका ऑब्लिगेशन बनता है कि प्री पेमेंट दे। मगर अगर आरबीआई का गाइडलाइन है जैसे ये कहते हैं और लॉ है, तो कोई भी बैंक आरबीआई का गाइडलाइन नहीं तोड़ सकती, फिर उसे अनुचित व्यापारी प्रथा कह दिया जाएगा, जो हम कहते हैं अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिस। तो ये सिविल डैमेजेस भी मांग सकते हैं और कंज्यूमर कोर्ट में जाके अनुचित व्यापारी प्रथा यानी अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस का मुकाबला लेके इन्होंने जो अमाउंट पे की है, बशर्ते आरबीआई का रूल हो और आरबीआई कंफर्म करे, तो इनको रिफंड भी मिल जाएगा और सूद मिल जाएगा और मुआवजा भी मिल सकता है। तो यहाँ हम आपको यही, जैसा उदय जी भी हमें बता रहे हैं कि आप कहीं किसी प्रॉपर वकील के साथ इस पर सलाह कर लें, आरबीआई की जो गाइडलाइन है उसको लेकर, और साथ में आपके कॉन्ट्रैक्ट आपका बैंक से क्या हुआ था लोन लेते वक्त, और उन तमाम बिंदुओं पर लेकर आप यहाँ पर कंज्यूमर कोर्ट में जा सकते हैं। हम उम्मीद करेंगे कि आपका मैटर जल्द ही सॉल्व हो जाएगा। चलिए, तो लीगल सवाल जवाब के सिलसिले को आज यहीं खत्म करेंगे। उदय जी, आपका बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमारे दर्शकों के सवालों के जवाब दिए। लेकिन अगर आप भी प्रॉपर्टी से जुड़े लीगल सवालों के जवाब जानना चाहते हैं तो आप हमें जरूर लिखें pg@moneycontrol.com पर। और फिलहाल एक और ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद देखिए प्रॉपर्टी गाइड, जिसमें आज हम आपको बताएंगे उदयपुर में प्रॉपर्टी खरीदनी है तो क्या है आपके लिए कुछ अच्छे ऑप्शंस। साथ फेरे नहीं, मैं सुहागन हूँ इन वचनों से। खुशियाँ हो या गम, ये हमारे रहेंगे। मान और इज्जत ये मरते दम तक हमारी